माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 15 में देखने वाले हैं इंडियन पॉलिटी अभ्यास यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की स्टडी कैसे करते हैं। ओके, और स्टार्ट में देखते हैं हम इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में 2 रूल्स थे। एक को बोलते हैं हम कंपनी रूल, सेकंड को कहते हैं क्राउन रूल। एक्चुअल में ब्रिटिश भारत में जब आए, ये ओनली ट्रेड करने के लिए आए थे, बिजनेस करने आए थे। लेकिन इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ से जब परमिशन लिया, चार्टर लिया, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, और भारत में बंगाल, बिहार और उड़ीसा टैक्स वसूल करना शुरू किया, आए कमर्शियल के लिए। अब यहाँ पर टैक्स वसूल करने के बाद दूसरे मैटर में इंटरफेयर करने लगे। तो सबसे पहला कंपनी का जो रूल था उसे कहते हैं हम रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, देन पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, चार्टर एक्ट्स ऑफ 1853। ये थे कंपनी के रूल। और यहाँ पर इन्होंने बंगाल, मद्रास और बॉम्बे 3 प्रेसिडेंसी बनाया। सबसे पहले बंगाल गवर्नर, फिर उन्होंने गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, देन फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट, एक जज, 3 अदर जजेस, और ऐसा करते करते फिर इन्होंने भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, फिर भारत का गवर्नर जनरल के बाद वाइसराय ऑफ इंडिया, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के फर्स्ट वाइसराय। तो इस तरह ये कंपनी रूल वजूद में आया। देन 1857 रिवॉल्व 1857, इसके अलग अलग कारण हैं जो पूरे भारत में फैला था। भारत की पहली आज़ादी भी कहा जाता है इसे। और 1858 में ब्रिटिश पूरे भारत पे कब्जा कर चुके। फिर यहाँ से क्राउन रूल शुरू होता है। तो क्राउन रूल में सबसे पहले जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858, भारत सरकार अधिनियम 1858, देन काउंसिल्स ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1861, 1892 और 1909, भारतीय परिषद अधिनियम। इस तरह क्राउन रूल। देन इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, 1919। और इसके बाद भारत में साइमन कमीशन आता है 1927। सर जॉन साइमन ये प्रेसिडेंट है, इनके साथ 7 मेंबर्स जो टोटल ब्रिटिश मेंबर्स थे। इंडिया में सभी पार्टीज़ ने इसका विरोध किया था और इन्होंने 1930 को साइमन कमीशन रिपोर्ट सबमिट किया। फिर बाद में कम्युनल अवार्ड 1932 1932 को
उस समय रैमसे मैकडोनाल्ड प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश। सेकंड गोल्ड मेज कॉन्फ्रेंस थी और कम्युनल अवार्ड में जो अलग जातियाँ थी उनको भी इसमें ऐड किया गया। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 ये लाया गया और हमारे संविधान में बहुत सारा जो सोर्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 से है। इसके बाद इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 आया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली इन्होंने घोषणा की कि 3 जून 1948 को हम भारत को उसके हवाले कर देंगे, यानी आज़ादी दे देंगे। लेकिन मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना इससे सहमत नहीं होते। वो पार्टीशन पे अड़े रहते कि डिवाइड करो, हमें पाकिस्तान चाहिए। उस समय के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून 1947 को जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टोटल मेंबर्स थे 389, उसमें से कुछ मेंबर्स अलग हो जाते हैं पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और 16 जुलाई 1947 को फिर लॉर्ड माउंटबेटन प्लान योजना के अंतर्गत 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को इंडिया, इस तरह डिवाइड हो जाता है भारत 2 स्टेट में। ओके, अब यहाँ ये था हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि किस तरह कंपनी रूल है, क्राउन रूल है। और इसके बाद शुरू होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग कमेटी, मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके पार्ट्स, आर्टिकल, ये सब इम्पॉर्टेंट है।